अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग ने करीब 241 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। लेकिन इस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान के दिल में एक साए की तरह डर बिठा दिया। यह कोई साधारण विमान दुर्घटना नहीं थी। ये एक ऐसा खौफ था जो अब हर हवाई टिकट के साथ चुपके से हमारे बैग में घुस जाएगा। हर बार जब हम फ्लाइट में चढ़ेंगे, ये डर हमारी रूह से सवाल करेगा, क्या वो जली हुई लाशें जो अब बस न्यूज में एक नंबर बनकर रह गई हैं, कहीं हमारी भी तो नहीं हो सकती थी? क्या वो परिवार जो आग में राख हो गया, कहीं हमारा या हमारे अपनों का तो नहीं था? ये सवाल, ये ख्याल पूरे देश को झकझोर रहा है। इस डर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। ये हर उस इंसान का डर है जिसने कभी प्लेन में सफर किया या करने की सोच रहा है। अहमदाबाद से लंदन की उड़ान में जो हुआ, वो सिर्फ एक विमान में आग लगने की घटना नहीं थी। ये आग हर उस भरोसे को जलाकर खाक कर गई जो हम एयरलाइंस पर, सिक्योरिटी पर, सिस्टम पर रखते हैं। वो मां जो अपने बेटे को फोन पर कहती है, बेटा सेफली पहुंच जाना, उसकी आवाज में अब डर की कांप सुनाई देगी। वो पिता जो एयरपोर्ट पर हाथ हिलाकर अपने बच्चे को विदा करता है, अब शायद मन ही मन दुआ मांगेगा कि फोन की घंटी जल्दी बजे और बच्चे की आवाज सुनाई दे। लेकिन अब वो सीट नंबर सिर्फ जले हुए मलबे का हिस्सा है। वो सेफ्टी बेल्ट जो हमें प्रोटेक्शन का भरोसा देती थी, अब शरीर के साथ मिलकर राख बन चुकी है। वो प्लेन जो आसमान छूने को तैयार था, चीखता हुआ आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर बिखर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और तस्वीरें सिर्फ फुटेज नहीं हैं, वो खौफ की कहानी बयां करती हैं। पिघलती खिड़कियां, काले धुएं में लिपटी लाशें, वो दृश्य इतने भयानक हैं कि आंखें देखने से कतराती हैं। यकीन नहीं होता कि कोई शख्स फोन पर गुड बाय इंडिया कह रहा था और वो उसके आखिरी शब्द बन गए। किसी की हंसती मुस्कुराती सेल्फी अब उसकी आखिरी तस्वीर बन गई। किसी का परिवार को भेजा हुआ वीडियो अब उसकी याद का आखिरी निशान है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, अब सिर्फ यादों में बचे हैं। 21 साल की खुशबू जो अपने पति से मिलने की खुशी में थी, अब सिर्फ तस्वीरों में कैद है। किसी की जेब से जली हुई चूड़ी मिली, किसी के पास एक आधी जली तस्वीर। लाशें ऐसी हैं कि पहचानना नामुमकिन है, मानो मौत ने रिश्तों की पहचान भी छीन ली। अब डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सी लाश किसकी है। यह हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं, ये हमारे दिलों में बसता डर है जो अब शायद हमें चैन से सोने न दे। हर बार जब कोई कहेगा हैव अ सेफ जर्नी, वो शब्द अब खोखले लगेंगे। 12 जून 2025 का वो दिन जब अहमदाबाद का आसमान एक त्रासदी का गवाह बना, 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक डरावना सपना बन गया। एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, 59 सेकंड में आग का गोला बनकर बिखर गई। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, 11 बच्चे और 2 नवजात सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की चाहत के साथ प्लेन में चढ़े थे। लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा? वो हंसी, वो सेल्फी, वो सब राख में बदल गया। इस हादसे ने न सिर्फ फ्लाइट में बैठे लोगों को बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों को भी घायल किया। मलबे में दबी जिंदगियां, बिखरे सपने और वो मंजर जो आंखों से ज्यादा रूह को चोट पहुंचाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर उस दिन भी वही रौनक थी। बच्चे खिड़कियों से आसमान निहार रहे थे, क्रू मेंबर्स मुस्कुराहट के साथ यात्रियों का वेलकम कर रहे थे। पायलट ने कॉन्फिडेंस से कहा, हम सेफ टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। लेकिन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आग के हवाले हो गया। जले हुए सामान, बिखरे हुए टुकड़े और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों का हिस्सा हैं। लाशें उठाने के लिए ठेले लाए गए। वो लोग जो सज धज कर अपनों से मिलने, नई शुरुआत करने निकले थे, अब बस आंकड़ों में सिमट गए। जोशी परिवार की कहानी दिल दहला देती है। राजस्थान के बांसवाड़ा का यह परिवार लंदन में नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। डॉ प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉ कामिनी जोशी अपने 3 बच्चों, 10 साल की आराध्या,
7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन 49 सेकंड में सब खत्म। अब उनके घर में सन्नाटा है, हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। 21 साल की खुशबू, जो शादी के 3 महीने बाद अपने पति से मिलने जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी अब उसकी मां के लिए दर्द का समंदर है। मां, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, उसने कहा था, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगी। 22 साल की नंगठोई शर्मा, मणिपुर की बेटी, जिसने एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अपनी स्माइल से हर यात्री का दिल जीतती थी। अब उसकी तस्वीरें ही उसकी आखिरी निशानी हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूणी, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनकी बेटी, जो फोन पर पापा से मिलने की खुशी में थी, अब सिर्फ उनकी तस्वीरों को देखकर रो रही है। लेकिन इस त्रासदी में एक चमत्कार भी हुआ। 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स, विश्वास साहेब, सीट नंबर 11A पर बैठा इस आग और मलबे से जिंदा निकला। लोग इसे मिरेकल कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान ये चमत्कार बाकी 241 लोगों के लिए नहीं कर सकता था? वो 2 मासूम बच्चे, वो बुजुर्ग, वो क्रू मेंबर्स जो हर बार सेफ जर्नी की दुआ करते थे, क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती थी? विश्वास साहब की जिंदगी बचने की खुशी है, लेकिन उन 241 परिवारों के लिए यह सवाल रातों की नींद छीन रहा है। क्यों सिर्फ एक? एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह ह्यूमन एरर था। रनवे का पूरा इस्तेमाल न होने की वजह से प्लेन को टेक ऑफ के लिए जरूरी स्पीड नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि दोनों इंजन फेल हो गए, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो उड़ान को हरी झंडी क्यों दी गई? ब्लैक बॉक्स की जांच से जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी सवाल यह है कि जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, लेकिन क्या पैसा उस मां का दर्द खरीद सकता है जिसने अपने बच्चे की लाश देखी? क्या वो उस बच्चे की हंसी लौटा सकता है जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं? यह हादसा सिर्फ 241 लोगों का नहीं, हर उस भारतीय का है जो अपनों से मिलने, सपने पूरे करने या नई शुरुआत करने की उम्मीद में सफर करता है। हर उड़ान अब डर का सबब बन गई है। जब पायलट कहेगा, "वी आर रेडी फॉर सेफ फ्लाइट", तो दिल कांपेगा। माता पिता अपने बच्चों को विदा करते वक्त डरेंगे। क्रू मेंबर्स, पायलट्स और उनके परिवारों का डर सोचिए, जिनके लिए फ्लाइट रोज का काम है। यह डर अब हर भारतीय के दिल में बस गया है। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में यह खौफ फैल चुका है। जिंदगी कितनी सस्ती है, यह इस हादसे ने दिखा दिया। हम रोज की भागदौड़ में, कंपटीशन में, सपनों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन एक पल में सब राख हो सकता है। 241 जिंदगियां, उनके सपने, उनकी कहानियां, सब खत्म। इस डर से निकलने में वक्त लगेगा, या शायद हमें इस डर के साथ जीना सीखना होगा। लेकिन यह डर इतना गहरा है कि अब हर सफर, हर अलविदा, हर उड़ान हमें डराएगी। वो सुकून की नींद अब शायद मुश्किल होगी।